सरकारी कीमतों पर गैस न मिलने पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स बरहम। 28 जनवरी से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। इरफान खोकर कहते हैं कि एसएसजीसी और दीगर इदारे लूट मार में बाजी ले गए। सरकारी कीमत 204, मुल्क में 300 रुपए किलो तक गैस पहुंच गई। मुकर्ररा कीमत पर गैस फराहम न करने पर सूरत-ए-हाल संगीन होने का इंदिया। आज एसएसजीसी टर्मिनल के बाहर धरना देने का ऐलान। गवर्नमेंट की कीमत इस वक्त जो जनवरी के लिए है वो 204 पे है। आज अफसोस से कहना पड़ रहा है मुल्क भर में गैस 300 रुपये किलो पे पहुंच गई है। आज मैं कह रहा हूँ सरकारी इदारे बाजी ले गए, सरकारी इदारे लूट मार में एसएसजीसी बाजी ले गया। गैस की लोड शेडिंग, लियारी वालों का पारा हाई हो गया। इलाका मकीनों का मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। ख़वातीन के लियारी को गैस दो के नारे। कहा कि महंगाई के बायस होटल से खाना लाना पहुंच में नहीं रहा। मुजाहिरीन का बिल अदा करने के बावजूद गैस ना मिलने का शिकवा। यहाँ पे गैस की बहुत मुश्किल आता है। मेमन सोसाइटी खड़ा मार्केट में कोई गैस नहीं है। 6 महीने से हम बाहर से बच्चों को लेके खिला रहे हैं। अभी सिलेंडर में पैसे दें या हम इनको बिल दें या हम खाना खाएं। हम खुद मजदूर है, मैं खुद बेवा औरत हूँ। क्या बतावे यार, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते करते ये टाइम हो गए। 65 साल की उम्र में मजदूरी करके घर पे आते हैं तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। सियासी तू मैं में शहर के हालत जूं की तो। रेलवे कॉलोनी में पीने का पानी न गैस की सहूलत। लाखों की आबादी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। रिहायशियों का कहना है कि बिजली भी गायब हो जाए तो आने का नाम नहीं लेती। इलाका अदम तवज्जुही का शिकार। सिविल सिस्टम भी इंतहाई नाकारा। नाले की दीवार न होने से बारिशों के दिनों में पानी घरों में आ जाता है। कराची में लैंड माफिया के गिर्द घेरा तंग। सब डिवीजन बल्दिया अजीज भट्टी का हमले के हमरा दे मिठान का दौरा। कई एकड़ रकबे पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए नोटिस तकसीम। अजीज भट्टी कहते हैं कि 3 रोज में तजावुजात का खात्मा कर दिया जाए वरना कार्रवाई होगी। रेलवे मुसाफिरों की सहूलियात के लिए हुकूमत के इक़दाम। चीन से मजीद 130 वैगन्स कराची में पहुँचेंगी। 70 पहले ही स्टेशन पर मौजूद है। नई वैगन से रेलवे आमदन में सालाना 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुआहदे के तहत 620 वैगन्स पाकिस्तान में बनेंगी। बल्दिया बस्ती में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं कि फूलों की नुमाइश का मकसद आवाम को कुदरत के करीब लाना है। शहरियों ने फेस्टिवल को मुनफरिद और बेहतरीन करार दिया। तो इसके 2 मकसद हैं। एक तो ये इस अपने एक फूल में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग तरह के कलर हैं, जाफरी है, और उसके अलावा ये वो फूल है गेंदे का जो हमारी सकाफत से भी लिंक करता है, हमारे कल्चर से भी लिंक करता है और नेचुरल हमारे पास पाया जाता है। डिग्री याफ्ता माली डॉक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में हेड माली के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहा हूं। होम्योपैथी की डिग्री हासिल की हुई है दरख्वास्त गुजार। मुलाजमत की क्या जरूरत है, अपना क्लिनिक खोल लें। अदालत के रिमार्क। फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज। सिंध में सरकारी मुलाजमत हासिल करने वालों के लिए बड़ी खबर। नई मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल की तौसी। उम्र की हद 30 साल से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। शुमाली बहिरा अरब में ऑपरेशन के दौरान 15 अरब से ज़ायद की मनशियात बरामद। 12 स्मगलर्स गिरफ्तार। मनशियात में 586 किलो आइस क्रिस्टल, 864 किलो हेरोइन शामिल। एडिशनल कलेक्टर कस्टम अली रजा सिपरा ने कहा कि कोशिश होती है हमारे मुल्क का पानी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस, राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान बरी। 7 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। मुकदमे में शकूक व शुबहात पाए गए। काजी की गलती से सजा देने से इसकी बरियत बेहतर फैसला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान में अमानुल्लाह मरवत, गदा हुसैन, मोहसिन अब्बास सदाकत, राजा शमीम, राना रियाज और शुएब शामिल। सिटी
पी कोर्ट में गैरत के नाम पर बाप के हाथों बेटी का कत्ल मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त वापस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। अदालती हुक्म पर मुलजिम को आज जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। ओपन मार्केट में डॉलर के लिए लगाया गया कैप खत्म कर दिया। मलिक बोस्तान कहते हैं कि कैप हटाने से ब्लैक मार्केट का गेम खत्म होने से फायदा होगा। मार्केट में डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया और मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है और ब्लैक मार्केट जिसकी वजह से वजूद में आ गई। कराची की बंदरगाह पर 3 माह से फंसा हजारों डॉलर का माल क्लियर न हो सका। ताजिर यौमिया भारी डैमरेज भरने पर मजबूर। सीनियर नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने सूरत हाल न बदलने पर कारोबार ठप होने का इंदिया दे दिया। दिसंबर 2022 में बरामदात में 16% कमी। नासिर हयात मक्कू ने आइंदा 3 माह में बरामदात मजीद कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। अगले 3 महीने की जो एक्सपोर्ट होगी वो बहुत कम होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ इंडस्ट्री का ले ऑफ हो गया, ऑर्डर्स नहीं है और रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी रोज़ बरोज़ शॉर्ट होती जा रही है। ये सारा इम्पैक्ट मिला के मुझे लगता नहीं है कि आगे अगले महीने हम 2 बिलियन भी टच करें। बैंकिंग माहिरीन का शरह सूद में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैंकिंग माहिर अतीकुर रहमान कहते हैं कि शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई है। डॉलर के इनफ्लोज और अदायगी का फर्क भी बढ़ गया है। शरह सूद में इजाफा छोटे सनतकारों के लिए बड़ा मसला होगा। अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए बनियानी फेस्टिवल। बड़ी तादाद में मराकश मेहमानों की फैमिली के हमरा शिरकत। मराकश के एजाजी कौंसल जनरल इश्तियाक बेग कहते हैं कि तकरीब का मकसद मराकश और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत मुतारिफ कराना है। जिला अस्पताल कराची के निजी ऑडिटोरियम में फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो की खुसूसी शिरकत। कहा कि औरत को अपने जिस्म पर इख्तियार हासिल होना चाहिए। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से औरत की सेहत पर भी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर निघत बोली कॉन्फ्रेंस का मकसद फैमिली प्लानिंग के हवाले से बेहतरी लाना है। तकरीब में डॉक्टर सारा फिरोज, डॉक्टर नुसरत निसार समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर असद महमूद की मुलाकात। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़कों की स्कीमों बारे तबादला ख्याल। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी को ज़मीन के मसाइल हल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद ने कहा है कि हम सब मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। पेंशन और सेविंग को दोबारा खोलेंगे, कोई सर्विस बंद नहीं की जाएगी। बल्दियात और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सेक्रेटरीज के दरमियान इख्तियारात का तनाज़ा। तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात सिटी सेक्रेटरी बल्दियात के सुपुर्द। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात वापस। 18वीं ग्रेड के 64 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की तरक्की। सुहेब अहमद, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल फहीम, आसिफ जमाली तरक्की पाने वालों में शामिल। आसिफ रज़ा मीर, आसिफ चतोई, अब्दुल हफीज और दीगर की भी तरक्की। महकमे कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की आलूदगी की रोकथाम के लिए बेहतरीन काविश। साहिल को साफ रखने के लिए बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद। दी ग्रॉस स्कूल के बच्चों ने साहिल को साफ करने में हिस्सा लिया। बच्चों के साथ साथ असातिज़ा की भी शिरकत। बच्चे भी क्लीनिंग ड्राइव में शिरकत और माहौल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर खुश नजर आए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शहर कायद के उलमा सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम की शिरकत। मुफ्ती आजम ने पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई को हराम करार दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि पाकिस्तान का कानून असम्बली नज़रिए को सामने रखकर बनाया गया। इस मुल्क के खिलाफ की जाने वाली मुसल्लह कार्रवाइयाँ नाजायज़ हैं।
कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स कराची के तहत खवातीन की बाइक रैली। खुद मुख्तार बनाने का अज़्म लिए 13 खवातीन को मोटरसाइकिलें भी फराहम की गईं। शरीक खवातीन कम वक्त में तरबियत हासिल करने पर खुशी से सरशार। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स कराची के तहत खवातीन की बाइक रैली। खुद मुख्तार बनाने का अज़्म लिए 13 खवातीन को खुद मुख्तार बनाने का अज़्म लिए 13 खवातीन को मोटरसाइकिलें भी फराहम की गईं। शरीक खवातीन शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में गैर निसाबी सरगर्मियाँ, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इवेंट का इनेकाद। तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज और डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। बच्चों के साथ उनके वालिदैन भी इवेंट से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। प्रिंसिपल शमीम जावेद ने कहा कि तलबा की बेहतरीन नशोनुमा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। और कराची में चीज़ और चॉकलेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर। फूड ब्रांड में 3 रोज़ा चॉकलेट मेला 27 जनवरी को सजेगा। खवातीन के लिए अलग स्टॉल्स, बच्चों के लिए गेम्स, नौजवानों के लिए मौसीकी और होगा बहुत कुछ।